अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर सलामती से अपने घरों में खुश आबाद रखे। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टिक्का मसाला वाले आलू और अंडे बनाने वाले हैं, जिसके लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा और हमारी एक एक टिप्स जो है आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो आए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार किस्म के डिलीशियस से ये हमारे आलू अंडे जो हैं बनेंगे। तो आए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्ची ली है और एक बड़े साइज़ की प्याज ली है और उसको हमने ग्राइंड कर लिया है। तो ये हमने पेस्ट बना लिया है। इसके अंदर हम ही मसाला ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है और हाफ़ टेबल स्पून हमने सुरख कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा गरम मसाला और 1 टेबलस्पून ही भरकर हमने टिक्का मसाले का ऐड किया है। क्योंकि हमने ये टिक्का मसाला जो है आलू अंडे बनाने हैं, इसलिए हमने 1 टेबलस्पून इसमें डाला है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको साइड पे करेंगे। और अब हम लेंगे एक कढ़ाई, जिसको हम रखेंगे चूल्हे पर और इसमें डालेंगे ऑयल। वो खाना बनाने वाला एक बड़ा चम्मच जो है वो हमने भरकर ऑयल का इसके अंदर डाल दिया है और अंडे हमने बॉयल करके रख लिए हैं, कट भी लगा लिए हैं। एक अंडा मैंने रखा था कि आपको दिखाने के लिए कि ये किस तरह हमने कट लगाने हैं। तो ये इस तरीके से हमने जर्दी को नहीं छूना और इस तरीके से जर्दी देखें अंदर ही नज़र आ रही होगी। तो इतने इतने हमने कट लगाने हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हमने इसमें डाल दिया है जो हमने पेस्ट बनाकर रखा था। मसाला आपको और डालने की इसमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने जितनी हमें ज़रूरत थी हमने सारे मसाले इसी के अंदर ऐड कर दिए हैं। और अब हमने इसको बहुत अच्छे से जो है भून लेना है। मीडियम आंच रखेंगे और मीडियम आंच पर हम इसको बहुत अच्छे से ज़बरदस्त किस्म का इसको मसाले को जो है भूनेंगे, ताकि मसाला हमारा जो है ये अच्छे से भुन जाए और इसका कच्चापन जो है वो सारा ख़त्म हो जाए। इतना हमने इसको भूनना है। और जब आप इसको भून रहे हो तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आंच आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। मसाले को हमने जलाना नहीं। हमने इसको जो प्याज़ों का पानी है उसको भी हमने बहुत अच्छे से इसको खुश्क करना है। और अगर ज़रूरत पड़ेगी मसाला भूनते हुए तो हम इसमें पानी का छींटा लगाएंगे, वरना हम अंडे डालते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अंडे ज़बरदस्त किस्म के हमारे कट लगाकर हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। और अब हमने इनको जो है 2 से 3 मिनट तक हमने इसको हल्की आंच पर जो है हल्के हाथों से इसके अंदर भून लेना है, ताकि जो हमारा टिक्का मसाला है वो सारा जो है इसके अंदर जो मसालों का टेस्ट है वो अंदर तक इसके अंडों के जाए। अंदर से अंडे बिल्कुल फीके नहीं लगेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये रेसिपी है। और जो बनकर तैयार होगी तो इसके साथ ही हमने इसमें आलू डाल देने हैं। और आलू भी हमने बॉयल करके रखे थे और उसको लंबे साइज़ में हमने काटा था और ज़बरदस्त किस्म का इनको हमने जो है तैयार करना है। और उसके लिए हमने 1 कप भरकर इसके अंदर पानी का डाल दिया है। 1 कप पानी डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए जो है कवर कर देंगे। बॉयल जब आता है तो हम इसको कवर करेंगे और कवर करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमारे आलू और अंडे जो हैं वो कैसे बने हैं। और यकीनन आपने इससे पहले इस तरह के आलू अंडे जो हैं ना बनाए होंगे और ना खाए होंगे। और सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है। शोरबे वाला कोई भी सालन हो तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का लगता है। साथ आप तड़के वाले चावल बना सकते हैं, उसके साथ भी ये रेसिपी बहुत मज़े की लगती है। और अगर चावल आप ना बनाना चाहें तो आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। 2 मैंने सब्ज़ मिर्ची डाल दी है और अब हमने इसको कवर कर दिया है। और कवर करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट जो है वो अच्छे से पकाएंगे, ताकि हमारा जो शोरबा है वो भी पक जाए और मसाला भी सारा इनके अंदर तक चला जाए। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो आलू अंडे हैं वो बनकर रेडी हो रहे हैं। और बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है मसालों की खुशबू आ रही है। और अब हमने इसमें थोड़ा सा जो है सब्ज़ धनिया डाल देना है और साथ ही हम थोड़ा सा गरम मसाला जो है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। आँच को बिल्कुल स्लो करेंगे ताकि ये दम पर आ जाए और अपना जो घी है वो सारा ये ऊपर छोड़ देगा। और फिर ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के हमारे आलू अंडे बनकर रेडी हो चुके हैं। और अगर आपको इस स्टेज पर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखा करें और अपना बहुत दीजिएगा, ताकि हमें उससे खुशी मिलती है कि अगर आपको हमारी रेसिपी जो है वो पसंद आती हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है और अच्छी से अच्छी रेसिपी बनाने को दिल करता है कि हम अपने
व्यूवर्स को अच्छी से अच्छी रेसिपी बनाकर खिलाएं। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू पूरे किचन में फैली हुई है, और जब आप भी बनाएंगे तो उम्मीद है कि आप हमसे ज़्यादा अच्छा बना सकेंगे। और इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।